ये वीडियो आम नागरिक, आम निवेशक या फिर अन्य संगठनों ने जो कार्रवाई की उसके लिए मैं बना रही हूँ। कोई भी पीड़ित है, कोई निवेशक है, किसी भी कंपनी का XYZ किसी भी कंपनी का हो सकता है। वो जैसे ही उसको पता चला कि कंपनी बंद हो गई और मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, वो सबसे पहले जाता है अपने थाने क्षेत्र पे। थाने क्षेत्र पे आवेदन करता है। यदि आवेदन पे FIR कट गई तो ठीक है, अगर FIR नहीं कटती तो वो SP के पास जाता है, SP कलेक्टर के पास में जिले लेवल पे जाएगा। जिले लेवल पर भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो उच्च लेवल पे जाएगा। मतलब ये है कि अगर निवेशक है तो पहले दूसरे स्टेप पे जाने के बाद में ही उसकी FIR कट जाती है, केस सेशन कोर्ट में या उपभोक्ता फोरम में, या फिर मतलब ये 2-3 चीज़ें स्टेप वो करता है कि या तो FIR करवा देगा किसी भी तरह से, 2-3 कार्रवाइयाँ कराने के बाद में, या फिर सेशन कोर्ट में या उपभोक्ता फोरम में चला जाता है निवेशक खुद अगर जाता है तो। उसके बजाय अगर मान लो किसी संगठन से जुड़ता है, जो कि अन्य संगठन अभी तक करते आए हैं, देखिए आप मेरे को मैं बता देती हूँ कि जैसे ही कंपनियां बंद हुई है, मैं दूसरी कंपनियों का भी ले रही हूँ, इसमें ही सहारा वाले भी अपने आप को देख लें कि आप लोग भी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। सबसे पहले संगठन बने ही कैसे? या तो वो राजनीति में थे पहले से ही, या राजनीति से प्रभावित होकर आए, या फिर मान लो अपने आप को बचाने के लिए आए, या फिर उन लोगों को पता ही नहीं था और उनका संगठन बन गया। बनने के बाद में फिर उन लोगों ने निर्णय लिया कि क्या करना, मतलब कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी कि संगठन कैसे कार्य करता है, सिर्फ संगठन बन गया। बनने के बाद में इन लोगों ने ये चीज़ें की। सबसे पहले TI मतलब अपने थाने क्षेत्र पे ही आवेदन किए, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, फिर उन लोगों ने धरने प्रदर्शन ले लिया किसी भी तरह से SP कार्यालय पर, मतलब पूरे ज़िले के लोगों को लेके आप जिले लेवल पे गए, पूरे ज़िले से जितने भी लोग आप लोगों के साथ में जुड़े थे यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किया। या भीड़ तो कम से कम की ही अधिक से अधिक, और यहाँ पे किया। इसका प्रचार भी कई समय तक किया, इसका भी प्रचार बहुत लंबे समय तक किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आए। उसके बाद में फिर किसी विधायक को आवेदन करवाया सब संगठन ने कि अब हमको इस विधायक के पास जाना है। विधायक सांसद में या विधानसभा में अपनी बात उठाएंगे। विधायकों को दिया, सांसदों को दिया, मंत्री संतरी को दिया। फिर उसके बाद में CM कार्यालय या तो खुद कार्यालय जाके कार्रवाइयाँ कराई, या धरने प्रदर्शन आंदोलन हर संगठन ने अपने राजधानी पे किया है, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन को छोड़ के यहाँ तक आए। फिर उसके बाद में फिर उन पर थोड़ा सा दबाव बना और FIR कट गई। कई लोगों की निचले लेवल पर ही FIR कट गई, कई लोगों की नहीं कटी। तो इस आंदोलन के बाद में FIR कट चुकी। FIR कटने के बाद में FIR में होता क्या है, सब लोगों की पॉलिसी जब्त हो जाती है। कई लोगों की पॉलिसी जब्त हुई, कई लोगों का रिकॉर्ड जब्त हो जाता है, विवेचना चलती है। यहाँ पे फिर सालों साल चीज़ें उलझ जाती है। यहाँ FIR में FIR कराने तक तो बहुत सारी चीज़ आप प्रेशर कर सकते हो, बाकी FIR हो गई। अगर आपको वहाँ पे विवेचक जो है वो चाहेगा तो एक दिन में 2 लोगों को बुलाएगा, एक दिन में एक व्यक्ति को भी बुला सकता है, और कुछ कुछ दिनों में भी बुला सकता है। यहाँ पे FIR में ही कई लंबा समय लग जाता है। कई लोगों ने यहाँ पे हज़ारों तो क्या लाखों रुपया बांट दिया है FIR मात्र में। FIR EOW में भी होती है, FIR क्राइम ब्रांच में भी होती है, FIR थाने पर भी होती है, FIR कोर्ट के माध्यम से भी होती है। यहाँ तक पहुँचे हमारा भी कई लोगों ने विरोध किया, और हमने भी कुछ चीज़ों का विरोध किया है। और वो क्या किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ें यहाँ तक हुई, FIR हुई। FIR होने के बाद में फिर या तो संगठन ने या फिर जो भी कंपनी के जिस बंदे की भी FIR हुई, उन लोगों ने उस केस को उठा के सेशन कोर्ट में उन्होंने खुद पैसा लगाया। जिनको जल्दी था उन लोगों ने पैसा लगाया, वकील करा और सेशन कोर्ट में चले गए। जिन लोगों को लग रहा था कि सिर्फ हमको तो नाम करना है, किसी भी तरह से हमारी पॉलिसी जमा हो जाए और वहाँ पे हम फरियादी बन जाए, ताकि कोई हमारे खिलाफ ना जाए, सिर्फ FIR कट जाए, पॉलिसी जमा हो जाए और हम उसमें फरियादी बन जाए। हमें कोई मतलब नहीं पैसा मिले कि ना मिले। FIR कटवा दी। यहाँ से खुद ही चालान पुलिस वालों ने फिर सेशन कोर्ट में पेश कर दिया। अब सेशन कोर्ट में भी सभी लोगों के कथन हो रहे, कई जगह पे तो उनके खुद के प्राइवेट वकील हैं, तो ठीक है वो मैनेज कर ले रहे हैं। कहीं पे वकील भी नहीं के हैं तो सरकारी वकील ही केस लड़ रहे हैं। तो उन केसों को चलते चलते भी 15-16 से लेके तभी ये समय हो चुका है। उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत की, यहाँ से उठ के हाई कोर्ट तक पहुँच गए। कई लोग यहाँ पे ही रुके हुए हैं।
कुछ लोगों को फिर लगा कि नहीं यहाँ से नहीं हो रहा है, तो बड़े बड़े लीडर से सब लोगों ने मिलकर न कहीं पे एनसीएलटी में कार्रवाई करवा दी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो सिर्फ सहारा का ही कुछ लोग, सहारा वाले ही 1-2 स्टेप पार करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। बाकी अन्य कंपनियों का बहुत कम है कि खुद लोग या एजेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं, ज़्यादातर सेबी द्वारा गया है। अब ये जो कार्रवाइयाँ हैं, यहाँ तक आते आते व्यक्ति थक चुका है, यहीं थक चुके हैं। एफआईआर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही अथा थक गए, क्योंकि उनको इतनी लंबी प्रोसेस करनी रही। तो जब ये सारी चीज़ें लोग कर रहे थे, इसके साथ साथ में उन लोगों ने सेबी को भी आवेदन दिया, सेबी का घेराव करा, विधानसभा का घेराव करा, बहुत सारे आंदोलन करे, ये सारी चीज़ें। अब हमने यहाँ पर भी लोगों को रोका था कि आप ये चीज़ें मत करो। देखिए एफआईआर पे बहुत सारे लोगों ने पैसा खर्च करा, हमने बोला था कि ज़्यादा एफआईआर ना कटाएं। एफआईआर भी कई लोगों ने थाने क्षेत्र पर, हर थाने क्षेत्र पर कटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करे, और अक्सर ऐसा हुआ कि हमारा विरोध इसलिए हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि पीड़ितों को आगे किया जाए। तो वहाँ पे पीड़ित अगर आगे होते तो यहाँ पे एफआईआर पे पैसा ही खर्च नहीं होता। पर ये जितनी भी एफआईआर हुई तो यहाँ पे अक्सर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एफआईआर कटवाई। तो उसमें क्या हुआ कि फिर लोगों को पैसा बांटना पड़ा। तो जो बड़े व्यक्ति ने पैसा दिया तो निश्चित है कि फिर पीछे छोटे लोगों को भी पैसा देना पड़ा। वहीं पर यदि ये एफआईआर ज़रूरत नहीं थी फिर भी अगर करानी पड़ी तो कराने में, इसमें अगर छोटे लोगों को आगे किया जाता तो पैसा नहीं बढ़ता। ये हो गया। अगर इतने सारे अब देखिए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ठग, मतलब संगठन ठगते हैं, ऐसा मुझे भी बोला जाता है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में हमने सदस्यता ली, हमारा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हर संगठन की सदस्यता एक नॉर्मल व्यक्ति का, मैंने बताया कि उस तरह से चला जाता है। किसी भी संस्था संगठन से जुड़ेगा तो उस व्यक्ति को सदस्यता लेनी रहेगी। ये तो हमारी ये समस्या है। इसके अलावा जैसे मान लो कई सारे संगठन है, मानव अधिकार आयोग है, या मैं ही करीब 10-12 संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग सदस्यता लेते हैं, हम लोगों की इच्छा हो तो कोई कार्यक्रम में जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। कोई पौधारोपण है, कुछ भी सोशल एक्टिविटीज संगठन के चलती रहती है, उसमें हम लोग सदस्यता लेते हैं। तो उसका कोई हिसाब किताब संगठन को ऑडिट कराने में देना रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे खर्चा आप देख लीजिए। जैसे मान लो किसी राजनीतिक संगठन से आप जुड़े तो हो सकता है कि वो आपसे पैसा ना ले या कम से कम ले। अब उन्होंने आपसे यहाँ पे लाए तो भी एक दिन का तो कम से कम आपकी ड्यूटी गई। अगर आप बोलते हैं कि हम गरीब हैं तो आप लोगों को मान लो 100 रुपये रोज़, 200 रुपये, मतलब 300 रुपये तक सरकारी रेट निकला हुआ मजदूरी का भी, तो 300 रुपये रोज़ भी कमाते हैं। आपने यहाँ पे एक दिन की छुट्टी करी, यहाँ पे एक दिन की छुट्टी करी, यहाँ एक दिन की छुट्टी करी, यहाँ एक दिन की छुट्टी करी, यहाँ। ये तो मैंने शॉर्टकट में बताया, मैंने देखा है कि ये इतना करने में ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पर अपन मान लेते हैं कि ये 5-7 छुट्टियाँ, आपके 10 छुट्टियाँ तो ऐसे ही हो गई। मिनिमम सदस्यता में आपके 10-15 दिन, 20 दिन ऐसे चले गए, मतलब आपको छुट्टियाँ करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें हुई। फिर अभी तो आप फिलहाल यहीं हो, अब यहाँ तक आप पहुँच गए। हमने बोला था कि ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, ये सब चीज़ें आप मत करो, आपको इससे थक जाओगे। तो मेरा कहना था कि पीड़ित थक जाएंगे, देखो ये चीज़ें मत करो, इससे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उस समय मैं आपको लग रहा था कि मैं आपके विरोधी हूँ, और आपने ये सब चीज़ें करी, मतलब ये सोचते हुए कि मैं आपको रोक रही थी और आपको तो वहाँ से रिजल्ट मिलेंगे और मैं रोक रही थी। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करी, करने के बाद क्या रिजल्ट रहा आप लोग खुद ही जानते हैं। तो मैंने इसलिए रोका था कि आप थक जाओगे, और थके हो, आप यहाँ थके हो। अब जैसे मान लो आप यहाँ कोई भी संगठन है, भले वो कोई भी हो, XYZ। अब जैसे मान लो कोई एफआईआर कटा हुआ है, कोई सेशन कोर्ट में है, कोई हाई कोर्ट में है, कोई एनसीएलटी में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया, अपन समझ लेते हैं। यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो अब हमें इससे कुछ ऊपर उठ के करने की आवश्यकता है ना। मतलब सोचने की बात है कि ये सब चीज़ें हमने करी और हमारे रिजल्ट नहीं आया। ये अन्य संगठनों की बात कर रही हूँ मैं। अन्य संगठन कोई भी हो सकते हैं, राजनीति में जाने वाले भी हो सकते हैं, या फिर जिस नेतृत्व के आप पीछे खड़े हो, उन्होंने ये सारी चीज़ें आपसे करवाई। बहुत सारे लोगों ने जो संगठन थे, उन्होंने एफआईआर या हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में सिर्फ अपने आप को फरियादी बना के ऐसे केस लगा रखे कि जिससे रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए ही नहीं, सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहिए थी। अब वो लोग यहाँ पहुँचे, रिजल्ट नहीं आ रहे, लोग परेशान कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि बर्ड्स एक्ट में आप लोगों को नीचे थाने लेवल से ही आवेदन करना है, उस सरकार ने ये एक्ट बनाया है कि आप लोगों को पैसा 180 कार्य दिवस में आपका कलेक्टर ही दिला देगा। उस एक्ट को आप
आप पूरा पढ़ें। उस एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि कलेक्टर के कार्य क्षेत्र में आता है तो कलेक्टर उस क्षेत्र की प्रॉपर्टी कुर्क करेगा या जो भी है संपत्ति है उससे आपको पैसा दिलाएगा। और अगर उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो वही चीज़ फिर हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उसमें प्रावधान है। उसी में ये भी प्रावधान है कि जो भी निवेशक किसी के प्रति शिकायत करता है, अगर निवेशक एजेंट के प्रति शिकायत करता है तो उस एजेंट पर भी जवाबदारी बनती है, एजेंट पर भी फाइन होगा। तो ये होगा कि किसी भी एजेंट, मान लो एजेंट को आप बोल रहे हो कि आप निवेशक बन के जाओ, वो निवेशक बन के चला जाएगा, उसके कथन वो निवेशक बन के दे देगा, पर उसी की टीम के कहीं से भी कोई भी कथन उसके खिलाफ देगा कि ये एजेंट है और इसने हमारा पैसा लिया और नहीं दे रहा है, तो उस एक्ट में तो आप अपराधी हो। फिर वहाँ पे जब आप बोलोगे कि मैंने तो ये कार्रवाई कर रखी है, तो वहाँ पे ये होगा कि आपने कोर्ट को गुमराह किया। आप अपने पैसे के लिए लड़ रहे थे, आपके लोगों के पैसे के लिए नहीं लड़ रहे थे, तो वहाँ पे आप पे डबल कार्रवाई होगी। पर होगा क्या कि अब मान लो लोगों को यहाँ से उठा के वापस से लाया जा रहा है कि अपने थाने क्षेत्र पे या एसपी कार्यालय पे आप आवेदन करो। तो आप सोचो कि आपने 10 कदम यहाँ गए थे और आपको लग रहा था कि हम तो यहीं थक गए हैं, अब यहाँ से उतर के आप वापस यहाँ आओगे। तो जो समय अभी चुनाव का है कि इस समय अगर आप कुछ अच्छा करना, इससे ऊपर की सोचते हैं ना तभी रिजल्ट ले आते हो, बाकी आप इससे ऊपर की ना सोच के वापस नीचे उतर रहे हो। और यहाँ से ही फिर मेहनत चालू कर दी, एक बार मीटिंग करोगे, फिर अनुमति लोगे, फिर आवेदन दोगे, फिर वो पुलिस वाले को, तुम्हारे बाप के नौकर तो है ही नहीं कि जिस दिन तुम आवेदन दोगे उसी दिन आपके कथन ले लेगा। उसको भी समय चाहिए, उसके पास बहुत सारे कार्य रहते हैं, पूरा जिला देखना रहता है, तो वो लंबा समय यहाँ पे ही ले लेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जाके यहाँ तांडव करना, यहाँ तांडव करना, यहाँ करना, यहाँ करना, यहाँ पे जाके ना भले कुछ भी कर देना, बाकी वो तो ये है कि जांच होगी और जांच में आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आप बैठ के वहाँ जांच नहीं कर सकते, पुलिस वाला पे बहुत सारे कार्य हैं। तो अब आप लोग यहाँ पहुँचे हुए, कोई सेशन कोड है, कोई एफआईआर है, यहाँ से उतर के आप लोग फिर वापस यहाँ आ रहे हैं। तो अगर आप इतने महान हैं तो आप इससे ऊपर की सोच रखिए, इससे ऊपर के लिए कुछ प्लानिंग करिए, क्योंकि यहाँ से जो लोग यहाँ हैं ये लोग भी पीड़ित थे, तभी तो इन लोगों को फिर राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की आवश्यकता लगी। और ये लोग कुछ ऐसा चाह रहे थे कि मैडम हमारी एफआईआर कटी हुई फिर भी लोग हमको परेशान कर रहे हैं, मैडम हम सेशन कोर्ट में फिर भी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, मैडम हम हाई कोर्ट में फिर भी लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अन्य संगठनों ने कराई है। अब देखिए कि इसमें संगठन का क्या पावर है, आपकी भीड़ से, यही तो नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता था, एक आम व्यक्ति कहीं पे भी आवेदन कर सकता है, वहाँ से रिजल्ट नहीं आया एसपी कार्यालय जा सकता, वो अपने विधायक से मिल सकता, कुछ भी। मतलब इसमें संगठन का दिमाग कहाँ पर है ये आप लोग देखिए, कहाँ संगठन का दिमाग है, कहाँ नेतृत्व है। संगठन ने क्या विशेष कुछ करा, कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठी करके वो कुछ लोग जो आपके बीच के ही थे वो मतलब एक तरह से आपके सिर पे बैठ गए, उन्होंने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, सब कुछ आप लोगों ने ही किया। तब निर्णय आपको लेना है कि आप वापस से यहाँ से जाकर उल्टी गिनती फिर यहाँ से गिनेंगे या फिर यहाँ पे जहाँ पर भी आप हैं उससे आगे के लिए सोचेंगे। तो ये अन्य संगठनों का रहा सवाल, इस एक वीडियो में एक और बना देती हूँ राजनीति वालों के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।